बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ मुहमल। लफ्ज़ मौज़ू की मज़ीद दो अक़साम का ज़िक्र होगा, एक कलमा, दूसरी कलाम। कलमा की मज़ीद तीन अक़साम हैं, इसम, फ़ेल और हरफ, जिनमें से आज सिर्फ़ इसम की बनावट के लिहाज से इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक पर बात होगी। इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहा जाता है, जैसे रोटी वोटी, कपड़ा वपड़ा, मकान वकान, किताब वताब, कलम वलम, पानी वानी वगैरह। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं, लफ्ज़ मौज़ू, लफ्ज़ मुहमल। ये ऊपर वाली मिसालों में हमने ये दोनों मिसालें इकट्ठी की हुई हैं। जैसे लफ्ज़ मौज़ू में जिस लफ्ज़ का कोई मायनी हो उसे लफ्ज़ मौज़ू कहा जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, किताब, कलम, पानी वगैरह। लफ्ज़ मुहमल वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने ना हों लेकिन किसी बामानी लफ्ज़ के साथ मिलकर बात में खूबसूरती पैदा करे, जैसे वोटी, वपड़ा, वकान, वताब, वलम, वानी वगैरह। लफ्ज़ मौज़ू की मज़ीद दो अक़साम, कलमा और कलाम। कलमा अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, जैसे शहर, मस्जिद, मकान, साजद, घर वगैरह। कलाम दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मरकब अल्फाज कहते हैं, जैसे अक्लमंद, रूह, दौलतमंद, नेक लड़का वगैरह। यानी बामानी लफ्ज़ जो है इसकी तीन किस्में होती हैं, यानी कि ये तीन किस्म के होते हैं। ये या इसम हो सकता है, या फ़ेल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। तो इन तीनों में से जो है आज हम देखेंगे इसम, और इसमें से भी ख़ास तौर पर इसकी चार किस्में हैं, तो हम सिर्फ एक किस्म देखेंगे। इनके पहले चार किस्में देख लें। इसमें पहली किस्म जो है वो बनावट के लिहाज से है जी, यानी कि ये लफ्ज़ कैसे बनते हैं। नंबर दो, इसम की अक़साम मौज़ू यानी कि मानी के लिहाज से। नंबर तीन, इसम की अक़साम जिन्स के लिहाज से यानी मुज़क्कर मुअन्नस। चौथा जी, इसम की अक़साम तादाद के लिहाज से यानी वाहिद जमा। तो आज हम देखेंगे इसम की अक़साम जो है वो बनावट के लिहाज से। तो सबसे पहले इसमें जामद। बनावट के लिहाज से इसमें जामद वो इसम है जो ना खुद किसी से बनता है और ना इससे कोई दूसरा लफ्ज़ बनता है। तो देखें जी, मसलन सोना, अहमद, ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई, बिल्ली वगैरह। ये लफ्ज़ खुद ना किसी से बन सकते हैं और ना इनसे को बन सकता है। दूसरा है जी इसमें मस्दर। जिस तरह जानवरों, इंसानों, पौधों, चीज़ों और परिंदों के नाम होते हैं, इसी तरह कामों के भी नाम होते हैं। इन्हीं कामों को मस्दर कहते हैं। बनावट के लिहाज से इसमें मस्दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी से ना बने लेकिन इससे बहुत से फ़ेल बने। ये ऐसा इसम है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए, मसलन पढ़ना, लिखना, चलना, खेलना वगैरह। आपको ये महसूस हो रहा होगा ये फ़ेल हैं। असल में फ़ेल में और मस्दर में फ़र्क है, तो ये फ़र्क जो है हम फ़ेल में जाकर बताएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ इस तरह बता देते हैं आपको कि मस्दर जो है इसकी पहचान जो है नून अल्फ़ ना है, यानी ये हर लफ्ज़ के आखिर में ना आता है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है मगर वो मस्दर नहीं होते। मसलन आप देखें चना, गन्ना, नाना, पराना, सरहाना, चूना वगैरह। अगर इनका ना हटा दिया जाए तो वो फ़ेल अमर बन जाए, मसलन पढ़ना से पढ़, चलना से चल और नाना से ना। अब ना जो है ये कोई फ़ेल अमर नहीं है, इसलिए ये मस्दर नहीं है। इसमें मश्तक ये वो इसम है जो ख़ुद तो मस्दर से निकला हो लेकिन इससे मज़ीद कोई कलमा ना बन सके। मसलन लिखना से मस्दर है तो लिखने वाला, इसमें मश्तक होगा, लिखने वाला से मज़ीद कोई कलमा नहीं बन सकता। फ़वाइद की तीनों वीडियो जो हैं उनका जो है ख़ुलासा ये है कि पहली वीडियो में हमने देखा कि उर्दू के हरूफ़ तहजी 36 हैं। दूसरी वीडियो में देखा कि इसमें हमें ज़रूरत जो है कीबोर्ड के लिए उर्दू के हरूफ़ तहजी वो 54 हैं। इस वीडियो में हमने देखा लफ्ज़ की अक़साम जो हैं, उसके बाद कलमा और कलाम। कलमा की किस्में जो हैं इसम, फ़ेल और हरफ। और उसके बाद हमने देखा कि इसम की जो हैं चार अक़साम हैं, इसम की बनावट के हवाले से, इसम की अक़साम मानी के हवाले से, इसम की अक़साम जिन्स के हवाले से, इसम की अक़साम तादाद के हवाले से। और इसमें सिर्फ़ आज हमने देखा इसम की अक़साम बनावट के हवाले से, और जो हैं इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक तक हमने देखा है। अगली वीडियो में हम इसमें
کی اقسام جو ہیں وہ موضوع کے حوالے سے، جس میں اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔